जो हम लोग बाइनरी ऑपरेशन डिस्कस करेंगे रिलेशन और फंक्शन में। फंक्शन की एक्सरसाइज एनसीईआरटी की 1.3 कंप्लीट हो गई थी। अब वहाँ से नया टॉपिक स्टार्ट होता है बाइनरी ऑपरेशन। तो बेटा थोड़ा सा बेसिक बताएंगे कि एक्चुअल में बाइनरी ऑपरेशन होता क्या है। बाइनरी ऑपरेशन आप देख रहे हैं कि जैसे बाइनरी का मीन्स क्या होता है। बाइनरी का मतलब होता है दो, मतलब डबल, यानी कि वो ऑपरेशन बच्चों विच इज़ एप्लीकेबल ऑन टू डिजिट्स। बात समझ में आई। द ऑपरेशन ऑफ एनी काइंड विच इज लाइज ऑन टू नंबर्स, टू डिजिट्स या टू अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर, एनीथिंग ओनली टू पर ही डिपेंडेंट होगा। मतलब क्या हुआ बाइनरी का बेटा कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू सेट है। बात समझिएगा, ए कॉमा बी कोई सेट से बिलोंग करती है और कोई भी ऑपरेशन, ऑपरेशन का मतलब क्या है बच्चों, इसको स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं। इट कैन बी माइनस, इट कैन बी प्लस, इट कैन बी सब्सट्रैक्शन, इट कैन बी डिविजिबिलिटी, इट कैन आल्सो एचसीएफ, इट कैन आल्सो एलसीएम एंड मैनी मोर लाइक दैट। सब्सट्रैक्शन टू डिजिट में हो सकता है, ये सब भी टू डिजिट्स में या टू नंबर्स में हो सकते हैं। एचसीएफ और एलसीएम भी टू नंबर्स में हो सकते हैं। तो यही बाइनरी ऑपरेशन है, स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं। बाइनरी ऑपरेशन को स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं, सब लिखा हुआ अभी दिखाता हूँ। तो कहानी क्या है बेटा कि इफ़ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू सेट देन ए ऑपरेशन ऑफ बी, ए ऑपरेशन बी आल्सो बिलोंग्स टू एट एस। इसका मतलब क्या हुआ, अगर ए बी किसी सेट एस से बिलोंग कर रहे हैं बच्चों, तो इनका जो ऑपरेशन हो, वेदर ऑपरेशन मीन्स प्लस माइनस डिविजिबिलिटी एचसीएफ एलसीएम, इट मस्ट बी लाई ऑन द सेट ऑल्सो। ये बेटा होता है अपना बाइनरी ऑपरेशन। बात समझ में आई कि नहीं आई। मतलब बाइनरी ऑपरेशन को अगर सिंपल वर्ड में हम बोलें कि जो भी आप एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, एचसीएफ एलसीएम कुछ भी कराओ, तो गिवन सेट में वो एलिमेंट प्रेजेंट होना चाहिए। ओके, क्लियर है। लेट अस एक्सप्लेन इट बाय इन सिंपल वर्ड्स। अ बाइनरी ऑपरेशन इज ए फंक्शन स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे हमने बोला था ए क्रॉस ए कार्टेशियन प्रोडक्ट मस्ट बी ए। ये कहानी होती है, ऐसा लिखने का तरीका होता है, यूजलेस है, बातें हैं बुक्स की, कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। बस इम्पॉर्टेंट बात ये आपको याद रखनी है कि जो बाइनरी ऑपरेशन होता है उसमें जो एलिमेंट फाउंड होगा आपको, वो भी सेट में लाई करना चाहिए और कुछ नहीं, ठीक है। अब जैसे एग्जाम्पल हमने लिखा हुआ है, एडिशन इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन। एन का मीन्स है बेटा नेचुरल नंबर्स, ठीक है। अब एडिशन ये रिप्रेजेंट किया, यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है, प्लस की जगह हम लोग ऑपरेशंस का साइन भी लिख सकते थे। ऑपरेशन सच दैट एन क्रॉस एन मस्ट बी बिलोंग्स टू एन, दिस इज एन रिप्रेजेंटेशन फॉर बाइनरी ऑपरेशन। तो अपन लोगों ने लिखा ए कॉमा बी सच दैट रिलेट टू ए प्लस बी। अब बेटा अगर ए एंड बी आर द नेचुरल नंबर्स, देन द सम ऑफ टू नेचुरल नंबर्स मस्ट बी नेचुरल नंबर। बेटा क्या बोला हमने कि इफ़ ए एंड बी आर नेचुरल नंबर देन ए प्लस बी, देन ए प्लस बी मस्ट बी ए नेचुरल नंबर। इफ़ ए प्लस बी मस्ट बी ए नेचुरल नंबर, देन A operation with B must be lie in set of natural numbers. So addition must be a binary operation. Clear है कि नहीं बेटा, कोई डाउट तो नहीं। यूनिक एलिमेंट बाइनरी ऑपरेशन लाइज ऑन दिस, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। सो एडिशन इज अ बाइनरी ऑपरेशन बिकॉज बाइनरी ऑपरेशन लाई ऑन एन। क्लियर है कि नहीं। अब सब्सट्रैक्शन इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन नेचुरल नंबर्स पे। क्यों सब्सट्रैक्शन क्यों नहीं है, इसमें क्या हो गया ऐसा। तो अगर बच्चों हमने बोला ए कॉमा बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, देन ऑपरेशन क्या है, ऑपरेशन है आपका, इससे रिप्रेजेंट किया माइनस,
ये ए स्टार बी मस्ट बी लाइज ऑन नेचुरल नंबर। ये कब लाई कर सकता है बच्चों? आप बात बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर ए इज ग्रेटर देन बी है, ए इज ग्रेटर देन बी है, देन लिखा हुआ है बच्चों मैंने, इफ ए इज ग्रेटर देन बी है देन इट इज अ पॉजिटिव नंबर। पॉजिटिव नंबर होगा तो नेचुरल नंबर्स में बिलोंग करेगा। इफ ए इज लेस देन बी है देन इट विल बी अ नेगेटिव नंबर। नेगेटिव नंबर होगा तो नेचुरल नंबर में बिलोंग्स नहीं करेगा। सो सब्सट्रैक्शन कैन नॉट बी लाइज ऑन अ natural number, it will not satisfy the condition. ओके, देन सब्सट्रैक्शन इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन की कंडीशन क्या थी कि जो ऑपरेशन कर रहे हैं वो गिवन सेट में लाई करना चाहिए। गिवन सेट में निगेटिव नहीं लाई करेगा, इसलिए बेटा बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। लिखा हुआ है अपन लोगों ने भाई ए कॉमा बी such that a minus b, a comma b belongs to n cross n. If b is greater than a, then a minus b is negative, so it will not a binary operation. Negative value will not a natural number. Clear है? और इसकी थ्योरी देखते हैं थोड़ी सी। अपन लोगों से क्या कह रहा है बेटा एडिशन और सब्सट्रैक्शन के लिए? एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन आर बाइनरी ऑपरेशन बट डिवीज़न इज़ नॉट ऑन रियल नंबर। अभी जो वहाँ बात थी बच्चों वो हम लोगों की नेचुरल नंबर्स पे थी। किस पे थी? नेचुरल नंबर्स पे। ओके, अब जो यहाँ बात हो रही है ये रियल नंबर्स पे बात हो रही है, थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है। अब प्लस के लिए देखते हैं। अब ए रिप्रेजेंट करने का तरीका प्लस ए क्रॉस ए बिलोंग्स टू आर। अब ए कॉमा बी, अगर बेटा a कॉमा बी रियल नंबर है तो a प्लस बी मस्ट बी रियल नंबर। याद रखिएगा ये डायरेक्टली, अगर a कॉमा बी बिलोंग्स टू r हैं, रियल नंबर हैं बच्चों, तो a प्लस बी भी तो रियल नंबर होगा, इसमें कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है। यानी कि प्लस ऑपरेशन मस्ट बी सेटिस्फाई द कंडीशन। नाउ फॉर माइनस, आपने देखा था कि माइनस में नेचुरल नंबर की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही थी, लेकिन रियल नंबर में देखिएगा कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। क्यों? निगेटिव रियल नंबर्स तो होते हैं, वी ऑल आर नो दैट। माइनस आर क्रॉस आर बिलोंग्स टू आर, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए माइनस बी। इट मीन्स ए माइनस बी मस्ट बी बिलोंग्स टू आर, मस्ट बी बिलोंग्स टू आर। हम लोग जानते हैं बेटा 2 माइनस 3 गेट -1, सो रियल नंबर तो है ही, वेदर वो नेचुरल नहीं है लेकिन रियल नंबर तो ही है। क्लियर है कि नहीं? अब मल्टीप्लिकेशन में कोई भी दो रियल नंबर का मल्टीप्लाइड कराएंगे तो आपको हमेशा बेटा रियल नंबर ही मिलेगा। दो मल्टीप्लाइड कराएंगे रियल नंबर का तो आपको हमेशा रियल नंबर मिलेगा। अब कहानी इसमें कहाँ चेंज होगी? डिविजिबिलिटी में। डिविजिबिलिटी में कैसे? जीरो क्या लेते हैं? रियल नंबर लेते हैं कि नहीं लेते हैं? बट ए अपॉन ज़ीरो क्या है या समथिंग अपॉन ज़ीरो क्या है? अनडिफाइंड। तो अनडिफाइंड नंबर आर में लाई नहीं करेगा। सो डिविजिबिलिटी इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन इन रियल नंबर्स। क्या लिखा बेटा? आर but divisibility r क्रॉस r, a कॉमा बी, a कॉमा बी, a अपॉन बी। क्लियर है कि नहीं? बट a अपॉन बी मे नॉट बी रियल इफ b इज इक्वल टू ज़ीरो। जो बताया था वही लिखा हुआ है। a अपॉन ज़ीरो, a बाई ज़ीरो इज इक्वल टू इनफाइनाइट मीन्स नॉट डिफाइंड, विच इज़ नॉट अ real number, which is not a real number. So divisibility is not a binary operation in a real number set. क्लियर है कि नहीं? अब टाइप्स ऑफ ऑपरेशन कितने होते हैं बेटा? 4 टाइप्स के ऑपरेशन होते हैं। कितने टाइप के होते हैं बच्चों? 4 टाइप के ऑपरेशन होते हैं। कौन कौन से? एक कम्यूटेटिव होता है, दूसरा एसोसिएटिव होता है, तीसरा आइडेंटिटी होता है, चौथा इन्वर्स होता है। कौन कौन से बोले? हमने आपसे बोला कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव के बाद बोला मैंने आपसे एसोसिएटिव, एसोसिएटिव के बाद हमने आपसे बोला आइडेंटिटी, उसके बाद इन्वर्स। अब क्या होते हैं ये देखेंगे। कम्यूटेटिव क्या होता है बेटा? जैसे ए स्टार बी, यानी कि ए प्लस बी या ए इंटू बी या ए माइनस बी किसी सेट में लाई कर रहा है,
तो अगर ये बी स्टार ए के इक्वल होगा तो इसको कम्यूटेटिव रिलेशन कहते हैं, इसको कम्यूटेटिव ऑपरेशन कहते हैं। क्लियर है? द ऑपरेशन इज कॉल्ड कम्यूटेटिव इफ एंड ओनली इफ ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए फॉर ऑल A B belongs to A, for all A B belongs to A, whether A is a set। क्लियर है कि नहीं बच्चों? द ऑपरेशन इज कॉल्ड एसोसिएटिव। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू बी स्टार सी स्टार ए, मतलब ए स्टार बी पहले स्मॉल ब्रैकेट में विथ स्टार सी, देन बी स्टार सी in small bracket with star A are equal, then operation is associative. What is the condition? A star B star C is equal to B star C star A, then operation is associative। इस कंडीशन में ब्रैकेट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्लियर है? कम्यूटेटिव क्या हुआ? ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए। एसोसिएटिव के लिए आपने बोला ए स्टार बी इन अ स्मॉल ब्रैकेट स्टार सी इज इक्वल टू बी स्टार सी इज इक्वल टू स्टार ए। क्लियर है कि नहीं? ए स्टार बी स्मॉल ब्रैकेट इंटू स्टार सी इज इक्वल टू बी स्टार सी इंटू स्टार ए। एंड अब आइडेंटिकल क्या होता है बेटा? ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। एंड हालांकि आपके सिलेबस में एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव वाले ही क्वेश्चन ज़्यादा हैं एनसीईआरटी में, बाकी इम्पॉर्टेंट ये है कंपटीशन बेस पे। ठीक है, अब आइडेंटिटी के लिए क्या होता है? इससे बेस क्वेश्चन पूछता है आपके इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम में, और भी बहुत जगह पूछता है जैसे कैट वैट में। ठीक है, ए एन एलिमेंट ई बिलोंग्स टू ए इफ इट एग्जिस्ट कार्ड आइडेंटिटी की आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ द ऑपरेशन है इफ एंड ओनली इफ। कहानी ये लिखी हुई है बेटा कि हमने कोई एलिमेंट ए लिया है, उससे जो ऑपरेशन है वो हम करा रहे हैं, तो ई ऑपरेशन ए इज मस्ट बी इक्वल टू ए ऑपरेशन ई इज इक्वल टू दैट एलिमेंट। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो एलिमेंट क्या है बच्चों? आइडेंटिटी एलिमेंट है। क्लियर हुआ कि नहीं? फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए। इतनी बात बेटा क्लियर हुई कि नहीं हुई? ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं जो इन्वर्स के लिए वैलिड होती है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इफ इन्वर्स की कंडीशन क्या होती है बेटा? इन्वर्स का सेट हम लोग तभी निकाल सकते हैं जब वो आइडेंटिकल हो। इन्वर्स तभी फाइंड आउट किया जाएगा जब वो आइडेंटिकल हो, और उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है? ए इनवर्स 1 यानी कि 1/a, वही लिखा हुआ है। इफ़ ई बच्चों, इफ़ ई बिलोंग्स टू ए इज आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ द ऑपरेशन, देन एन एलिमेंट ए belongs to E is invertible, is called invertible or inverse, both words are same, if and only if there exists an element B is equal B belongs to A such that A operation B is equal to E and B operation A is equal to E। याद है कि नहीं? where E can be a constant or arbitrary constant। क्लियर है? एलिमेंट B is called इनवर्स ऑफ A एंड इट्स डिनोट बाय A इनवर्स। वही सिंपल सी इनवर्स की डेफिनेशन लिखी हुई है, और कुछ नहीं है, जो मैंने अभी बताया उन्हीं का निकाल सकते हैं। जो आइडेंटिकल सेट होंगे, आइडेंटिकल सेट A स्टार B इज इक्वल टू B स्टार A इज इक्वल टू E, या पहले जो हमने लिखा था A स्टार E इज इक्वल टू E स्टार A इज इक्वल टू A। क्लियर है कि नहीं? वो अब एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन ऑफ एन आर कम्यूटेटिव, एग्जाम्पल लिखा हुआ है, एंड एसोसिएटिव। सिंपल सी बात है बच्चों, इसमें आइडेंटिकल भी देख लेंगे हो रहा है कि नहीं। इसी ए प्लस बी प्लस सी मस्ट बी इक्वल टू ए ब्रैकेट में बी प्लस सी, एंड बी इंटू सी डॉट ए इज इक्वल टू ए बी डॉट सी, यानी कि नेचुरल नंबर्स में मल्टीप्लिकेशन और एडिशन दोनों कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव होते हैं। बोथ आर कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव। क्लियर है कि नहीं? कोई डाउट तो नहीं? एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन ऑन आर कम्यूटेटिव एज वेल एज एसोसिएटिव, बट सब्सट्रैक्शन इज नाइदर कम्यूटेटिव
नॉर एसोसिएटिव। देख ही चुके हैं हम लोग, कोई डाउट वाली बात नहीं, इसमें बहुत हार्ड नहीं है, सिंपल सा एन में भी हम लोग डिस्कस करके आए थे। अब बेटा एक ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंडा है, डायरेक्ट लर्न करिएगा। अगर आपसे वो पूछ रहा है टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ए, ऑन सेट ए तो बेटा क्या होता है एन की पावर एन स्क्वायर। मतलब अगर कोई सेट ए है उसमें एलिमेंट हैं 1 2 एंड 3, तो इसमें टोटल एलिमेंट कितने होंगे बेटा 3। तो हमने कहा इसमें कितने बाइनरी ऑपरेशन पॉसिबल हैं, नंबर ऑफ ऑपरेशन क्या होगा। तो आप बोलेंगे सर 1 2 3 एलिमेंट हैं, 3 लिखा, और जितने एलिमेंट हैं उनका स्क्वायर की पावर यहाँ, यानी कि 3 की पावर 9 विल बी द टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशन फॉर द गिवन कंडीशन। क्लियर है कि नहीं बच्चों, कोई डाउट नहीं, पक्का। अब एक्सरसाइज एनसीईआरटी के 1.4 के थोड़े से क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में ऑल क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लियर है कि नहीं, चलिए देखते हैं। अब बेटा एक्सरसाइज 1.4 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों से बोल रहा है डिटरमाइन वेदर और नॉट ईच डेफिनेशन ऑफ ऑपरेशन गिवन बिलो बाइनरी ऑपरेशन। बोल रहा है बाइनरी ऑपरेशन होगा या नहीं होगा, जो हम लोग अभी चेक करके आए हैं। बाइनरी ऑपरेशन की हमने आप लोगों को कंडीशन बता दी है। क्या कंडीशन होती है बेटा कि जो ऑपरेशन है वो भी सेट में लाई करेगा तो बाइनरी ऑपरेशन होगा, अदरवाइज इट विल नॉट बी बाइनरी ऑपरेशन। पहली कंडीशन उसने क्या बोली है, जेड प्लस का मतलब होता है पॉजिटिव इंटीजर। जेड पॉजिटिव में बोल रहा है ए ऑपरेशन बी यानी कि ए माइनस बी। अब बाइनरी है कि नहीं है बच्चों, अभी देख के आए हैं कि सब्सट्रैक्शन नेचुरल नंबर्स में बाइनरी नहीं होता है, और जितने इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर होते हैं सब नेचुरल नंबर होते हैं, यानी कि इस पे वैलिड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, वही लिखा हुआ है। आपने दो एग्जांपल ले लिए, 2 स्टार 3 डज नॉट इक्वल टू 3 स्टार 2, सो इट इज़ -1 इज इक्वल टू जेड पॉजिटिव। क्लियर है कि नहीं, पक्का। क्या बोला बेटा हमने बोला कि अगर a माइनस बी बिलोंग्स टू जेड प्लस होगा तब बाइनरी ऑपरेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो a माइनस बी की यहाँ पे वैल्यू अगर आपने a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू 3 लिया तो a माइनस बी की वैल्यू क्या आ रहा है -1। -1 क्या पॉजिटिव इंटीजर से बिलोंग करता है, आप बोलेंगे नो सर बिल्कुल नहीं करता है, तो बेटा ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। क्लियर है, सो गिवन ऑपरेशन इज नॉट अ बाइनरी। अब सेकंड कंडीशन देखते हैं, उसने क्या बोली हुई है, ऑन जेड प्लस डिफाइन ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी। प्रोडक्ट तो बेटा पॉजिटिव इंटीजर्स का मस्ट बी पॉजिटिव होगा, कोई डाउट नहीं है। आपने लेट के जेड प्लस पे स्टार बी इज इक्वल टू ए बी। अगर बेटा ए कोई इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है, और बी भी कोई पॉजिटिव इंटीजर है, तो 100% उनका प्रोडक्ट भी एक पॉजिटिव इंटीजर होगा। सो गिवन ऑपरेशन इज अ बाइनरी ऑपरेशन, गिवन ऑपरेशन इज अ बाइनरी ऑपरेशन, कोई डाउट तो नहीं। नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं, ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। अब रियल नंबर्स के लिए आपने कहा ए अगर रियल नंबर है, बी भी रियल नंबर है, लेट किया, देन बी स्क्वायर मस्ट बी आल्सो रियल नंबर, कोई डाउट नहीं। अब ए रियल नंबर है बेटा, बी भी रियल नंबर है, और बी स्क्वायर भी रियल नंबर ही होगा, तो ए बी स्क्वायर मस्ट बी अ रियल नंबर, सो इट इज़ आल्सो एन बाइनरी ऑपरेशन। कोई डाउट तो नहीं, बिल्कुल सिंपल सा है। अब फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ हम लोगों से क्या कंडीशन बोल रहा है बेटा, पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए बोल रहा है ए स्टार बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए माइनस बी। अब मॉड ऑफ ए माइनस बी का मतलब क्या होता है, मॉड की बेटा प्रॉपर्टी हम बता चुके हैं आप लोगों को, 2-3 बार फिर से बता रहे हैं कि मॉड एक्स इज इक्वल टू एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन 0, मॉड एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स इफ एक्स इज लेस देन 0। याद है कि नहीं, इफ एक्स इज लेस देन 0, यानी कि बेसिकली सिंपल वर्ड्स में कहें तो मॉड एक्स क्या करता है, मॉड पॉजिटिव को निगेटिव में कन्वर्ट कर देता है, पॉजिटिव को निगेटिव में कन्वर्ट कर देता है। तो बेटा मॉड ए, अब ए बड़ा हो या छोटा, हमको हमेशा क्या मिलेगा,
पॉजिटिव इंटीजर मिलेगा, पॉजिटिव इंटीजर मिलेगा, इसका मतलब क्या हुआ? सो ऑपरेशन मस्ट बी अ बाइनरी, बाइनरी ऑपरेशन होगा। लास्ट पार्ट देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का। ऑन जेड प्लस डिफाइन स्टार ए स्टार बी इज इक्वल टू 1, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए। अब बेटा ए स्टार बी इज इक्वल टू ए आए, इसकी अब मीन्स क्या हुआ? आइडेंटिकल होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। ए स्टार बी इज इक्वल टू ए आए, बी स्टार ए इज इक्वल टू ए आए, या ए स्टार ई इज इक्वल टू ए आए, या ई स्टार ए इज इक्वल टू ए आए, ये सब आइडेंटिटी के होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं। आपने देखा ए स्टार बी इज इक्वल टू ए, इसके लिए आपने लिखा ए बी मस्ट बी बिलोंग्स टू जेड पॉजिटिव, कोई बिल्कुल नहीं। अब ए बी इज इक्वल टू, अगर ए आ रहा है बेटा, तो ए 101% किससे बिलोंग कर रहा होगा? जेड पॉजिटिव से ही, इंटीजर से ही बिलोंग कर रहा होगा, पॉजिटिव इंटीजर से। सो कैसा ऑपरेशन हुआ? बाइनरी ऑपरेशन हुआ। कुछ था क्वेश्चन में, कोई दम है? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है बेटा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।